हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी में और खतरनाक बीमारी में सबसे आवश्यक चीज है अपने आप को सुरक्षित रखना और साथ ही साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गेट एकेडमी ने अपना एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अद्वैत एडुकेशन के नाम से, जहां पे हम 9th 10th बोर्ड एग्जाम प्लस IIT JEE एंड नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस अद्वैत एडुकेशन पे मैं लेने वाला हूं क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मैथ्स को अपने रियल लाइफ में विजुअलाइज करना चाहते हैं, हर एक कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे कंसेप्ट के थ्रू विजुअलाइज करना चाहते हैं, मैथ्स को फील करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे अद्वैत एडुकेशन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि बिना किसी से पूछे हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स लेता हूं। तो आप मुझे प्यार से RP सर भी बुला सकते हैं, R.P सर, अगर प्यार हो तो। और प्यार कब होगा? जब आप मेरा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, देखना तो, क्योंकि इतना बेसिक से अपन बात करने के तो हम बेसिक से उठाएंगे और टॉप पे ले जाएंगे। सर ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन बोल के सर वादा चेंज कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर पेड कोर्स में आ जाओ, ये कोड लगा लो, इतने पैसे पे करो और फिर हमारा लेक्चर देखो। और सर फ्री कोर्सेज के नाम पे, फ्री कंटेंट के नाम पे, फ्री एडुकेशन के नाम पे फिर पैसा लेना हमसे चालू हो जाते हैं। हाँ, पैसा लेना बुरी बात नहीं है, मेहनत कर रहे हो, पैसा लेना चाहिए, लेकिन पैसे लेके भी अगर आप अच्छे कंसेप्ट नहीं दे पाते हो, अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते हो, अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते हो, तो फिर आपको पैसे लेने की अधिकार नहीं है। तो आइए देखिए, मैंने बोला कि मेरे को आप RP सर के नाम से भी बुला सकते हो, R.P सर, रुद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, RP सर के नाम से जान सकते हो। मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स यहां पे लेने वाला हूं, क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैं मैथ्स लेने वाला हूं अपने अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे। और अगर थोड़ी बहुत मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो 2016 में बेटा मैंने पास आउट किया था 10th, 2016 में पास आउट किया था, CBSE बोर्ड था मेरा, और मेरा जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 8.8 CGPA मेरे को मिला था बोर्ड में। और अगर मैं मैथ्स की मार्किंग बताऊं, मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे को मिले थे A++, यानी बोले तो नंबर वाइज देखा जाए तो 95+ मेरे को मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। 2018 में मैंने 12th पास आउट किया फर्स्ट डिवीजन से, एंड 2018 में ही JEE मेंस को भी क्वालिफाइड किया। उसके बाद से मेरी इंजीनियरिंग चल रही है, 3rd ईयर स्टूडेंट हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो चलो यार, ये सब बातें हो गई। मैं ये मानता नहीं हूं इतना अचीवमेंट के बारे में। अगर कोई डिग्रीधारी इंसान, अगर बहुत डिग्री है उसके पास, और यहां आके अगर आपको लेक्चर दे रहा है और आपको उसके लेक्चर पसंद नहीं आ रहे हैं, अगर उसके कंटेंट में दम नहीं है, उसका डिलीवरिंग जो डिलीवर कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो मेरे मुकाबले वो अच्छा टीचर नहीं है। लेकिन अगर मेरे से कम डिग्री लेके अगर कोई आ रहा है यहां पे और अच्छा कंटेंट है उसका, उसके कंटेंट में दम है, अगर वो डिलीवरी जो कर रहा है वो बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है, हर एक पॉइंट अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, हर एक पॉइंट को फील कर रहा है बच्चा, तो मेरे नजर में वो बेस्ट फैकल्टी है। तो आई होप कि आप भी इसी से जज करते होंगे। तो चलिए, ये थोड़ा बहुत मेरा अचीवमेंट था, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अपन इस वीडियो के हेल्प से अपन देखने वाले हैं कि क्लास 9th में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से यूनिट का कितना वेटेज है, एक ब्रीफ एनालिसिस लेके चलेंगे अपन। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यूनिट वाइज मार्क्स, यूनिट नेम और मार्क्स के लेके आया हूं आपको एनालिसिस कराने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं इसको। ठीक है, तो आइए देखिए, यूनिट 1 में आपने को पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, और ये आपके एग्जाम में वेटेज कवर करता है 8 मार्क्स का। नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता पूछा जाता है बेटा? 8 मार्क्स का पूछा जाता है। वैसे यूनिट 2 में अगर देखा जाए तो यूनिट 2 में आपने को पढ़ना है एल्जेब्रा, जिसमें पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वगैरह आप आते हैं। तो ये एल्जेब्रा आपका कवर करता है 17 मार्क्स, 17 मार्क्स अकेले एल्जेब्रा का वेटेज रहा है। और अगर थर्ड आपने को यूनिट में पढ़ना है कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर वेटेज देखा जाए तो 4 मार्क्स का है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए, अगर सिंगल चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल भी आ गया, लीनियर भी आ गया, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक भी देखना है, तो 3-4 चैप्टर मिला के अलजेब्रा है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो ये सिंगल चैप्टर आपका वेटेज कवर कर रहा है 4 मार्क्स का, जो भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग और कंसेप्ट वाला चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट काफी अच्छे से डेवलप होंगे यहाँ पर और बहुत अच्छे से विजुअलाइज करने वाले। यार कितना बेसिक्स से सर, कितना बेसिक्स, बहुत ज्यादा बेसिक से उठाऊंगा और बहुत अप पे ले जाऊंगा। सर ये तो सभी बोलते हैं, करते तो कोई नहीं है। बोलते तो सब हैं और फिर बोलते हैं सर पेड ये कोड लगा लो, यहां पेड कोर्स चल रहा है, यहां आके मेरा लेक्चर लो। अरे तुम बिलीव नहीं करोगे, एक बात बताता हूं मैं, 9th की क्लास देख रहा था और वहां पे पोलोमियल पढ़ाया जा रहा था। बेटा 22 मिनट में पूरे पोलोमियल को खत्म कर दिया गया। मैं देख के मतलब हैरान हो गया कि बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, सीधे बोल दो कि मैं भैया फ्री में कंटेंट नहीं दूंगा, तुम पेड लेके आओ मेरे पास। और पेड में ही तुम कौन से सब अच्छे पढ़ा देते हो। 1-2 पॉइंट मैंने पकड़ा है और मैं बताऊंगा जब मैं रेगुलर क्लासेस लेने लग जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि पेड कोर्स में भी एक जो गलती करी जा रही है, ठीक है टीचर से गलती होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, लेकिन उसको फिर सुधारा भी जाता है, लेकिन उसको सुधारा नहीं गया, वीडियोस वैसे ही अपलोडेड है अपने यूट्यूब पे ही। तो चलो यार देखते हो। तो फिर आप नेक्स्ट तो अपने को 4 यूनिट में पढ़ना है, वो पढ़ना है ज्योमेट्री, जो कि काफी ज्यादा वेटेज कवर करता है। क्लास 9th के एग्जाम में सीधे 28 मार्क्स का ज्योमेट्री पूछा जाता है, जिसमें आपको ट्रायंगल वगैरह के बारे में डील करना है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट जो आपको चैप्टर पढ़ना है यूनिट, वह है मेंसुरेशन एरिया वगैरह के बारे में। 13 मार्क्स का वेटेज है इसका बेटा। और देन 5th हो गया ये। 6th के जो अपने को पढ़ना है एस्थेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 9th और 10th दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। 9th में इसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, लेकिन अगर यही आप 10th में जाएंगे तो इसको 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया। यहां पे ज्योमेट्री को 28 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 10th में जब आप पढ़ने जाओगे तो इसी ज्योमेट्री को 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। आपको अलजेब्रा का 20 मार्क्स का वेटेज चला गया है। तो ऐसे कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं। तो अब अगर टोटल मार्क्सिंग की बात करें तो 18 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं क्लास 9th में। तो ये अपने को रहा एक ब्रीफली एनालिसिस अपन ने देखा। अब बात करने वाले हैं कि सर अपन अद्वैत एडुकेशन पे आप पहला चैप्टर कहां से स्टार्ट करने वाले हो। तो बेटा मैं स्टार्ट करने वाला हूं अलजेब्रा से। पहले अपन अलजेब्रा को डील करेंगे, देन अपन कोऑर्डिनेट, देन अपन मेंसुरेशन, देन ज्योमेट्री एंड देन नंबर सिस्टम एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे अपना अद्वैत एडुकेशन पे चलने वाला है मेरा कोर्सेज क्लास 9 का। कुछ पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है क्योंकि अपन आदमी ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा से चलेगा, लेकिन एक होता है ना कि एक फीलिंग दिलाने वाली बात, मैथ्स को फील करने वाली बात, ये सारी बातें मैं अपने लेक्चर में करूंगा, चाहे क्लास 9th की बातें हो चाहे क्लास 10th में। एकदम मजा आने वाला है। तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें अगर आप मैथ्स को समझना चाहते हैं, रियल लाइफ में उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, या फिर हर एक कंसेप्ट को आप सीखना चाहते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं बहुत जल्द पॉलिनोमियल के साथ। हाँ जी, अलजेब्रा में अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो अपना होगा अद्वैत एडुकेशन पे क्लास 9th के लिए, वो है पॉलिनोमियल। थोड़ी बहुत बात करें कि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर हम आउट ऑफ 80 में आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे करें, मतलब 100% कैसे लाएं अपन। तो बेटा देखो, कोई भी अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है तो उसके पीछे टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी कि 3 घंटे में बच्चा कुछ 7 मंथ में कुछ नहीं कर पाया, 3 घंटे में टॉपर बन गया। अरे बेवकूफ तो मत बनाओ बच्चों को, बेवकूफ तो मत बनाओ। कम से अरे तुम सोचो ना यार, जो बंदा अगर 7 महीने से अपना रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क करते आ रहा है, क्या तुम 3 घंटे में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है, ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो हाँ, स्ट्रेटेजी भी है, अपने पास टिप्स भी है कि आउट ऑफ 80 स्कोर कैसे करें, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बनता है। टॉपर तो हर कोई बनना चाहता है, सभी टॉपर बन जाते हैं क्या? नहीं सर, कुछ ही लोग बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी उस टॉपर की तरह सोचते नहीं है, उस टॉपर की तरह वर्क नहीं करते हैं। अपने जो डायरेक्टर हैं मिस्टर उमेश ढांडे सर, क्या एक दिन में ही इतना बड़ा गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म को खड़ा कर दिया? नहीं ना, 17 ईयर लगा, 17 साल उन्होंने हार्ड वर्क किया, 17 साल उन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया,
तब जाके इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है गेट एकेडमी। तो कोई भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो बेटा समय देना पड़ता है, समय लगेगा उसमें। अगर ये 3 घंटे वाले में पढ़ोगे और 7 महीने से कुछ नहीं हुआ, तो वो 3 घंटे में जो उनका जितना मार्क्स आया था ना मैथ्स में, आपका भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो हर एक टिप्स, हर एक मोटिवेशन, हर एक फॉर्मूला अपने पास है कि भाई आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करें, 80 में 80 कैसे लाए, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अद्वैत एजुकेशन के हर एक चैनल, हर एक वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन करने के क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा। कौन से बुक प्रीफर करें, कौन सा बुक सबसे बेस्ट है क्लास 9 या फिर 10th के लिए, वो मैं सारी बातें यहां पे करूंगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं 3 घंटे में सर मेरे को टॉपर बना दो, तो भैया आपसे ना हो पाएगा और हमसे भी ना हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ऐसे अपन बना लिया आपने प्लेटफॉर्म, और इसी प्लेटफॉर्म पे अपन काम करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल से, और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं कवर करते हुए पूरे सिलेबस आपको चलूंगा। तो आई होप कि ये एनालिसिस आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। वेटेज कौन से यूनिट का कितना है वो भी आपको समझ में आ गया। एंड आशा ये भी करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप वेट कर रहे होंगे कि पॉलिनोमियल का लेक्चर कब से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी मैं कितना भी बोल दूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, मैं वो ब्ला ब्ला 10 बहाने मार दूं यहां पे, फिर आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूं, ये करके मैं क्या कर लूंगा, 2 लेक्चर आएंगे, 3 लेक्चर आएंगे, नहीं पसंद आएगा, फिर चले जाओगे। तो अभी मैं अपना यहां पे नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, अपने आप लेक्चर आएगा, आप उसे जज करो, क्योंकि जज आप हो, जज आप हो। हम तो यहां पे परफॉर्म करेंगे, हम तो यहां पे परफॉर्म करने आए हैं। जजमेंट आपकी रहेगी कि हाँ सर मेरे को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो अपने आप कमेंट सेक्शन आपका खुल जाएगा, अगर पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप अपने आप बताओगे। तो चलो यार, एक बेसिक्स सर एक बता दो कि आप कहां से स्टार्ट करने वाले हो, कहां से स्टार्ट करने वाला। मैं स्टार्ट कर रहा हूं व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैथमेटिक्स क्या है, फिर जब मेरा पॉलिनोमियल का लेक्चर स्टार्ट होगा उसी दिन पहले लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या, एक्चुअल में मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग है, मैथमेटिक्स क्या होता है, पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा। लेकिन आपके लिए कमेंट बॉक्स छोड़ के जा रहा हूं मैं, पूरा कमेंट बॉक्स में भर दो कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, जो भी आपको समझ में आता है कि मैथमेटिक्स इज दैट सर, मैथमेटिक्स इज दिस सर, ब्ला ब्ला, जो भी आता है आपको मैथ्स के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, दूसरा बेसिक्स में आपको बताने जा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू कि मैं कहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कितना बेसिक से उठाओगे सर मैथ्स को, हमें तो मैथ्स कुछ नहीं आता, मुझे भी, मैं यही सोच के आया ही हूं यहां पे कि आपको मैथ्स में कुछ ही नहीं आता, मैथ्स का एम नहीं पता आपको, मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो एक एग्जांपल तो आपको दे दिया मैंने, जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। एंड दूसरा मैं बताने जा रहा हूं कि इतना कितना बेसिक्स है सर, तो इतना बेसिक्स और देख लो। पहला x² + 7x + 8, कुछ मैंने टर्म लिखे, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ प्लस के साथ मैंने जोड़ा। एंड दूसरा मैं टर्म लिखने जा रहा हूं x² + 7x + 8 = 0। 2 मैंने टर्म लिखे और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगाया, दोनों एक जैसा दिख रहा है सर, x² + 7x + 8 सर, x² + 7x + 8 = 0, बस इतना सा अंतर है सर, = 0। क्या मैं आपसे क्वेश्चन अब करने जा रहा हूं, आप अगर इसका आंसर दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि मैं कितना बेसिक से मैथ्स को उठाने वाला हूं। तो भैया आपसे मैं अब आस्क करने जा रहा हूं कि बताइए क्या ये दोनों सेम है, पहला ऑप्शन सेम है, दूसरा ऑप्शन क्या ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। अगर सेम है तो क्यों है, अगर डिफरेंट है तो ये क्या है और इसे क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। ये भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जैसे ही पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा पहले ये कवर अप होंगे और देन फ्लाइट को कर देंगे एकदम से। तो यहां पे मैं काफी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं, चाहे जो भी चैप्टर हो, काफी अच्छे से उसको विजुअलाइज कराऊंगा, काफी अच्छे से उसकी फीलिंग दिलाऊंगा, रियल लाइफ में उसके क्या यूजेस हैं वो मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, इसके रियल लाइफ में क्या यूज है सर, हम इसी पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रियल लाइफ में यूजेस क्या है सर, इसको यूज कैसे करते हैं हम, क्या मैं ऐसे पढ़ रहे हैं बस नंबर के लिए, नहीं। हर एक चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर का रियल लाइफ में यूज जरूर है। पॉलिनोमियल का क्या यूज है सर, लीनियर का क्या यूज है सर,
क्वाड्रेटिक का क्या यूज है सर? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बताऊंगा। इसके लिए भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या इन सवालों का जवाब है। अगर है तो कमेंट सेक्शन खुला है, नहीं है तो अद्वैत एजुकेशन का हर एक मेंबर आपके साथ है। इतने बेसिक से मैं मैथ्स को यहां पे डील करने वाला हूं। तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द पॉलिनोमियल के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। और जाते जाते 4 लाइनें आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। जो बच्चे निराश होंगे कि सर मुझे मैथ्स कभी समझ में नहीं आएगा, मैथ्स सर मुझे आता ही नहीं है, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं, मैं तो बिलीव यहां पे बस बातों के से बिलीव दिला रहा हूं कि हाँ मैं आपको मैथ्स सिखा के रहूंगा, मैथ्स को आपके साथी बना के रहूंगा। लेकिन 4 लाइनें आप सुन लो कि निराश ना होना, या फिर बोले तो उदास ना होना। उदास ना होना, मैं तेरे साथ हूं। उदास ना होना, मैं तेरे साथ हूं। सामने ना सही लेकिन तेरे पास हूं। सामने ना सही लेकिन तेरे पास हूं। ध्यान से देख और दिल से याद कर। ध्यान से देख और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं। तो चलो यार, इसी लाइन के साथ अलविदा बोलता हूं आप लोगों को। बहुत जल्द मिलेंगे पॉलिनोमियल के साथ, और जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आप जज कर लेना कि लेक्चर कितने अच्छे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो आप लाइक और डिसलाइक तो आपके लिए है ही। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज।